भक्ति पर्व यानी नवरात्रि शनिवार से शुरू हो रही है। आइए जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास से 12 राशियों के जातकों को किस प्रकार आराधना करनी चाहिए, साथ ही पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होंगे। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास के अनुसार 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से शारदीय नवरात्रि घट स्थापना नवरात्रि के दिनों में सर्वार्थ सिद्धि अमृत शक्ति रवि योग के साथ में माता का आगमन होगा। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, किंतु शारदीय नवरात्रि का महत्व विशेष माना गया है। शनिवार के दिन घोड़े पर सवार वाहन के रूप में देवी घर घर मंदिरों में पूजा आराधना होगी। घट स्थापना शुभ मुहूर्त यात्रा प्रातः 6:35 से 9:15 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:35 तक। नवरात्रि का प्रारंभ वाहन के रूप में, घोड़े के रूप में, मातेश्वरी की सवारी के रूप में माना जाता है। विष्कुंभ योग में नवरात्रि का प्रारंभ 6:35 से शुभ मुहूर्त 9:15 तक शुभ मुहूर्त माना जाएगा। इसमें घट स्थापना, कलश स्थापना करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि का महत्व देवी पुराण के अनुसार प्रिय माना गया है, जो विशेष रूप से मातेश्वरी के लिए विशेष रूप से नवरात्रि के दिन पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त मानी गई है। जागृत नवरात्रि का महत्व विशेष रूप से पाठ पूजन जप तप नियम के अनुसार विशेष महत्व जाना जाता है। नवरात्रि में विशेष रूप से राशियों अनुसार पूजन पाठ करने से विशेष फल प्रदान होते हैं। मेष राशि जातकों को प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए, मातेश्वरी स्कंद माता का आह्वान करके। वृषभ राशि जातकों को माँ गौरी का आह्वान करके द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि जातकों को ब्रह्मचारिणी मातेश्वरी की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसे ही कर्क राशि जातकों को माँ शैलपुत्री के आराधना पूजन करनी चाहिए और मातेश्वरी का 5वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार सिंह राशि जातकों को माँ कुष्मांडा माता की आराधना पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि जातकों के लिए ब्रह्मचारिणी माता का माँ गौरी का पाठ करना आह्वान करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसे तुला राशि जातकों के लिए ब्रह्मचारिणी माता का आह्वान करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि जातकों के लिए स्कंद माता का आह्वान करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 8वां पाठ का अध्याय करना चाहिए। धनु राशि जातकों के लिए माँ चंद्रघटा का आह्वान पूजन करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसे ही मकर राशि जातकों के लिए कालरात्रि मातेश्वरी का आह्वान करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि जातकों के लिए माँ कालरात्रि का आह्वान करना चाहिए और 4th अध्याय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ऐसे ही मीन राशि जातकों के लिए दुर्गा सप्तशती का 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और माँ चंद्रघटा का आह्वान पूजन करना चाहिए। ये थे राशि अनुसार, जिनके करने से कम समय में मातेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ साथ में कुंजी का स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत के पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। पूजन में यम नियम संयमों के साथ में पूजन करना चाहिए। नमस्कार।